आज का हमारा टॉपिक है चतुर्विध रसायन। चतुर्विध रसायन में 4 प्रकार के रसायन आते हैं हमारे: खरलीय रसायन, पर्पटीय रसायन, कुपीपको रसायन और पोटली रसायन। तो खरलीय रसायन हमारे वे रसायन होते हैं जिसमें कि हम खलव यंत्र का यूज़ करके हम उनको बनाते हैं, तो वो हमारे खरलीय रसायन होंगे। तो इसमें हम निर्माण विधि इसमें क्या है कि जो भी हमारे औषध द्रव्य होते हैं या फिर भस्म होती है, उनको एक साथ जो भी हमारे फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग है उनको डालते हैं और उसको हम भावना द्रव्य के साथ उनको मर्दन करते हैं जिससे कि वो वटी बन जाए। तब तक उनकी भावना देते हैं और उसके बाद उसको वटी की शेप देख के फिर उसको आगे स्टोर करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो हमारी जो भी हम मिक्सिंग होती है वो इजीली हो जाती है, जो औषध द्रव्य होते हैं, और वटी का जो मात्रा होती है वो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे इसके आवश्यक उपकरण जैसे खलव यंत्र होता है और इसकी सवेरित अवधि होगी। इसमें जैसे रस जो भी हमारे जो मिनरल जो हम प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जो अवधि होएगी वो 10 साल होगी, और जो हमारे रस योग होंगे जिसमें मिनरल्स और हमारे जो हर्बल जो द्रव्य होंगे उनसे बनेगा तो वो हमारे 5 साल होंगे। तो अगर इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस से हम क्या ले सकते हैं, जो हमारे श्वास कास जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हमारा पारद, गंधक, वचनाभ, टंकन, मनशिला और त्रिकटु का यूज़ किया जाता है, और इनका मर्दन करने के बाद इनकी एक रत्ती की गोली बनाई जाएगी। और फिर इसकी इंडिकेशंस में इसकी मात्रा है कि 1 से 2 रत्ती, और अनुपान इसका शहद है। उपयोग है इसका जैसे मैंने बताया कि श्वास कुठार, इसके नाम से ही हम ले सकते हैं कि इससे श्वास कास जो भी हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा वात विध्वंस रस। तो वात विध्वंस रस के जो घटक द्रव्य होते हैं शुद्ध पारद है, गंधक है, नाग भस्म है, वंग भस्म है, लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, त्रिफला त्रिकटु है, टंकन है, मरेच और वत्सनाभ है। ठीक है, इनको समान मात्रा में लिया जाएगा। फिर उसके बाद भावना द्रव्य है हमारे त्रिकटु, चित्रक है, कुष्ठ है, अर्कदुद्ध है, चंद्रशूल जल है, त्रिफला, भृंगराज, निर्गुंडी, ताम्रकी और नींबू स्वरस। इनके हम 3 दिन भावना देंगे हर एक द्रव्य को, उनका मर्दन करेंगे जब तक वो वटी ना बन जाए। और इसकी निर्माण विधि भी हमारे खरलीय रसायन होते हैं, उनको हम जो जो भी हमारी जो द्रव्य है इनको सूक्ष्म चूर्ण कर लेंगे और फिर इनको मिलाकर भावना द्रव्य के साथ इनको मर्दन करते हैं। इसकी मात्रा है 250 mg और अनुपान इसका जल है। और उपयोग जैसे इसका भी वात विध्वंस रस है तो हमारे वातज जो रोग होते हैं, वातज शूल है, वातज ग्रैनी है, सनिपातज रोग है और कफज रोग है, उसमें यूज़ किया जा रहा है। अगला टॉपिक है परपटी रसायन। परपटी रसायन में हम परपट शब्द से हम परपटी जो शब्द है वो आया है। अब परपट का क्या अर्थ होता है कि जो हमारे पापड़ के जो सदृश जो हमारा होता है उससे लिया जाता है, जो पापड़ जैसा दिखता हो उसको परपटी बोला गया है। ओके, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। साद्रविता कजली अग्निगोगात रंभा पलाशय चपटिक रेता रसाग में खलु परपटी सा प्रकृतिता परपटिका च स एव। कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कजली है उसको अग्नि संयोग से उसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद उसको हम जो केले का पत्ता लिया है, जो हमने कदली पत्र लिया है, उसके ऊपर उसको डाल के उसको हम जो हमारा गोमेय है उससे उसको हम फ्लैटनिंग कर लेंगे, उसको चपटा कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो परपट जो हमारे पापड़ जैसे जो जैसी जो हमारी वो आकृति बनेगी वो हमारी परपटी कहलाती है। और ये हमारी गृहिणी रोग या बच्चों को जो रोग होते हैं उनमें विशेषकर ये हेल्पफुल होती है। इसकी क्यों ज़रूरी है? पारद जो हमारा है वो पोट बंद होता है, परपटी में पारद का पोट बंद हो जाता है। क्या होता है कि जो हमारा पारद होता है ना वो हमारा चंचल होता है और उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। तो हम जब परपटी कल्पना बनाते हैं ना तो वो जो चंचलता होती है वो कम हो जाती है, और जो उसके जो दोष होते हैं वो भी कम हो जाते हैं जैसे अग्नि के संयोग से। तो जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और जो उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब उसके गुणों में भी उसका गुणांतर हम हो जाता है, जैसे संस्कार होता है इसका अग्नि से संयोग हो जाता है, इसका घृत के साथ इसका संयोग होता है, तो जिसकी वजह से इसमें संस्कार होता है जिससे उसके गुणों में वृद्धि होती है। और ये हमारे मेनली हमारे जो अग्नि वगैरह है वो जो हमारे गृहिणी रोग होते हैं उन पे ये और काम करता है।
फिर इसके भेद भेद में हम दो टाइप्स के होते हैं, सगंध परपटी और निगंध परपटी। सगंध परपटी वो होती है जिसमें पारद और गंधक ऐसा घटित द्रव्य होते हैं, और जो हमारी निगंध परपटी होती है उसमें हमारे पारद और गंधक नहीं होते हैं, उसमें दूसरे द्रव्य होते हैं। तो हमारे सगंध परपटी में हमारे क्या है, जब केवल पारद और गंधक होते हैं तो हमारी रस परपटी, मतलब जिसमें हम पारद और गंधक का यूज़ किया जाता है उसमें हम रस परपटी बोलते हैं। पारद गंधक ताम्र वचनाभ होते हैं, वो ताम्र परपटी हो गया। अब इनकी जगह पे स्वर्ण आ जाएगा तो स्वर्ण परपटी हो जाएगा। पारद गंधक और स्वर्ण की जगह पे लोह आ गया तो लोह परपटी हो गया। निगंध परपटी, निगंध परपटी क्या है, जिसमें पारद और गंधक का यूज़ नहीं होता है। तो जैसे इसमें होता है सूर्यशार होता है, स्फटिका होता है, नवसाधर होता है, इनको हम जब इनको परपटी के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारी श्वेत परपटी की एग्जाम्पल में आती है। अब इसके बाद हम जब भी आप इसको है ना पेपर में अटेम्प्ट करते हो, तो क्या करना है कि आपको इसको पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म के बेसिस पे इसको आपको डिवाइड करना है। तो हमारे पूर्व कर्म में क्या होंगे कि हम उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, कौन कौन से यंत्र की ज़रूरत होती है, कौन कौन से हमें बर्तन जैसे होते हैं उपकरण चाहिए होते हैं, तो उनका यूज़ बताएंगे। प्रधान कर्म में हम क्या बताएंगे कि उसकी निर्माण विधि क्या है, और जो हमारा पश्चात कर्म है उसकी जो पाक परीक्षा होती है या सावधानियाँ होती है, वो सब हम उसको पाक पश्चात परीक्षा में, पाक पश्चात कर्म में हम रखेंगे उसको। तो हमारे पूर्व कर्म में हो जाएंगे जैसे जो हेतु जो होते हैं, यंत्र होते हैं, जो सामग्री का यूज़ किया जाता है वो है। तो इसमें खलव यंत्र, लोह दर्वी, छोटी चम्मच, गोम्य, कदली पत्र, समतल पिंडा, धनक, घृत और अग्नि का यूज़ किया जाता है। खलव यंत्र क्या होता है, जो हमें कजली बनाने की ज़रूरत है तो हम कजली, पारद और गंधक की कजली बनाते हैं तो हम खलव यंत्र में बनाएंगे। फिर उसके बाद लोह दरवी और छोटी चम्मच, इनकी हमें ज़रूरत ही पड़ेगी क्योंकि हम इनको हमें जब उसको मेल्ट करेंगे तो हमें उनको वहाँ पे चलाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। गोमय, गोमय हमारे गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उनको बोला गया है, जो कि हम प्रेशर अप्लाई करके उनको पतला करते हैं। अब आता है पत्र। पत्र का क्या है, हमारा जो पत्र होता है ना, हम उसको कैसे करते हैं कि हम पत्र को हाफ डिवाइड कर लेते हैं। जो केले का पत्ता या जो कदली पत्र जो सेम ही होते हैं, उनको हम हाफ डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पहले एक आधा जो पार्ट है उसका, उस पर तो हम जो मेल्ट की हमने कजली, उसको हम डालेंगे और फिर उसके ऊपर उसको कवर करेंगे हम दूसरे जो हाफ जो उसका बचा हुआ है पत्र का, उससे उसको कवर अप करेंगे, जिसके बाद हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हमारा पत्र है वो हमारा, जो हम जब उसमें गाय के जो गोबर का उपला है उसके साथ उसको हम उसका सीधा संपर्क आने से बचाता है। ओके। फिर उसमें स्नेह स्नेह वगैरह क्या होता है कि हम एकदम मेल्ट करने के लिए चाहिए, हमें स्नेह की ज़रूरत है। और जब उसको उसके पत्ते के ऊपर फैलाएंगे ना, तो हम उससे पहले उस पर घृत या तेल का, जिसका भी, हम उसके ऊपर हल्की सी एक पतली सी लेयर लगाते हैं जिसकी वजह से वो चिपके ना, ताकि उस पे फिर हमें जल की ज़रूरत है। जल जैसे उसमें हम उसको धोते हैं परपटी को, ताकि जैसे जो गर्म पानी है, गर्म पानी में से जैसे घी अलग हो जाता है, तो उसी टाइप से हम उसमें गर्म पानी में उस परपटी को डालेंगे, ताकि जो उसका स्नेह अंश है वो कम हो जाए या उसमें से निकल जाए। अब इसमें अग्नि के बारे में बताया है कि अग्नि हमारे पाक पश्चात परीक्षा में आती है, जो पश्चात कर्म होएगा उसमें ये हमारे आएंगे। तो हमारे परपटी पाक परीक्षा में क्या है कि हमारे दो टाइप से परपटी भी होती है, एक तो मृदु पाक, एक मध्यम पाक और खर पाक। फिर पाक पाक परीक्षा तो दो भागों में बांटा गया है, पाककालीन परीक्षा और पाक पश्चात परीक्षा। ठीक है, पाककालीन परीक्षा जो हम निर्माण कर रहे हैं ना, उसी टाइम जो चेंजेस होते हैं उनकी, जिनकी हमें परीक्षा करनी होती है, वो होते हैं हमारे पाककालीन परीक्षा। तो हम मृदु पाक है, मध्यम पाक है, खर पाक है। तो मृदु पाक वो होता है जब जो हमारी कजली, जब हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वो म्यूर, मतलब लाइक वो मोर की जैसी होती है, तो उसको मृदु पाक बोलते हैं। मध्यम पाक है तो वो जैसे है ना, वो जो उसमें जो घी है ना, जिसमें हम मेल्ट कर रहे हैं, वो पहले एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसके बाद हम अगर वो मध्यम पाक पे, तो वो घी को छोड़ने लग जाती है। और खर पाक है, खर पाक में वो बिल्कुल रेडिश रेडिश हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारी खर पाक में हो चुकी है।
तो वही बताया गया है कि मृदुपाक में मयूर चंद्रिकार जो उसका वर्ण हो जाता है वो हो जाता है। मध्यम पाक में तैलाब हो जाता है, उसमें जो तेल होता है वो साइड में निकल जाता है, जो उसका स्नेह अंश होता है। खर पाक में वो रक्त वर्ण की हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी पाक पश्चात परीक्षा होती है, जो जो पाक होने के बाद जो हम परीक्षा करते हैं वो होती है। तो पाक पक्ष जो हम परपटी जो हमारी कल्पना होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, परपटी को लेते हैं और उसको तोड़ के देखते हैं। अगर वो हमारी टूट रही है या नहीं टूट रही है, वो हम चीज़ चेक करते हैं। तो अगर हमारी नहीं टूटती है परपटी तो हमारी मृदु पाक है। अगर मध्यम पाक है तो हमारी टूट जाती है ईजिली। और अगर वो हमारी कृष्ण खरब पाक है तो वो हमारे रक्तवर्ण की हो जाती है, वो चूरन स्वरूप जैसी हो जाती है, चूरन जैसी हो जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा पक जाता है तो उसमें से उसका जो स्नेहांश होता है वो भी चला जाता है और जो उसका जलीय अंश होता है वो भी चला जाता है। तो वो कैसी बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है, तो वो हमारी चूरन जैसी हो जाती है। तो हमारे मृदु और मध्यम पाक की जो परपटी होते हैं उसका ही उपयोग हम करते हैं और इसकी सविरित अवधि होती है 10 साल। फिर आती है इसमें हमारा एग्जाम्पल है लौह परपटी का। लौह परपटी हम जैसे बोल सकते हैं हमारे पंचामृत जो परपटी होती है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसके घटक द्रव्य होते हैं हमारे शुद्ध पारद, गंधक और लौह भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म। और इसकी रेशो होती है 4:2:1। इसकी जो हम इसको निर्माण विधि करेंगे वो भी हमारी सेम ही होती है कि पारद और गंधक को लेके कजली बनाएंगे, कजली बनाने के बाद उसमें हम लौह की भस्म को डालेंगे। हाँ, तो इसमें हम पारद और गंधक को लेके उसकी कजली बनाते हैं, जिसके बाद उसमें लौह भस्म को हम ऐड करते हैं और उनको मिक्स करके फिर उसको हम अग्नि उसमें पात्र में डालेंगे, जिसके बाद उसको हम अच्छे से उसकी वो करेंगे, मेल्ट करेंगे उसमें, उसको पाक होएगा, जिसके बाद उसको हम निकाल के और उसको केले के पत्ते के ऊपर उसको रखेंगे, डालेंगे एंड डालने के बाद उसको कवर अप करके फिर उसके बाद उसमें उपले से हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके बाद उसको पापड़ जैसी शेप उसकी बन जानी चाहिए। इसकी मात्रा होती है 250 mg। अनुपान इसका तक्र, जीरक चूर्ण, दाड़िम स्वरस होता है। उपयोग इसका अग्निमांद्य में या गृहिणी में, अम्लपित्त जो पांडु रोग होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। अगला हमारा है कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन क्या होता है कि जिसमें कि हम पारद और गंधक का जारण करते हैं और इसमें सबसे पहले हमारा जो होता है रस सिंदूर का इसमें फॉर्मेशन हुई थी। तो हमारे क्या होता है, कूपी क्या होता है, कूपी हमारी कांच की हमारी बोतल होती है जिसको कि हम कपड़ मिट्टी करके रखते हैं, जिससे ताकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो नॉर्मली कांच की हमारी थोड़ी ब्रिटल रहती है, तो जिसकी वजह से उस टूटने का डर रहता है। तो उस पर चारों तरफ कपड़ मिट्टी की जाती है, कपड़ मिट्टी करने के बाद वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके बाद उसका यूज़ किया जाता है। तो सिकता यंत्र हमारे यहाँ पे बालू का यंत्र को बोला गया है, जिसमें कि कांच की शीशी के माध्यम से 3 दिन या फिर जितना भी हमारा वर्णित जो हमारा टाइम है शास्त्रों में दिया गया है उसमें उसको तब तक उसको पाक करते हैं, जिसके बाद कि उसमें तल में या फिर कमल के समान दिखने की तक पाक करते हैं उसे। इसे उदय भास्कर रस भी कहते हैं, जो रोग को नष्ट करने वाला होता है। इसमें हमारी परिभाषा होता है कूपी पक्व रसायन। कूपी माने कांच की हमारी जो कूपी होती है, बोतल होती है। पक्व अग्नि पक्व जो अग्नि के सन्निकर्ष होता है। रस पारद अयन स्थान, अर्थात कांच की कूपी के माध्यम से पारद को अग्नि स्थान में रखकर पाक करने के उपरांत निर्मित औषध को पक कूपी पक्व रसायन कहा गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि मानसिक गंधक जारण होने के कारण इस प्रकार की औषधियाँ विशेष रूप से रसायन गुण से उत्पन्न होती है, मतलब लाइक जो हमारे रसायन है जो कर्म होते हैं वो इसमें आते हैं। ओके, कुपीपक्व रस के प्रकार, घटक द्रव्यों के आधार पर सगंध और निगंध, जिसमें कि हमारा गंधक होता है और जिसमें गंधक नहीं होता है। तो सगंध जिसमें पारद के गंधक के साथ कुछ धातुएं भी मिलाई जाती है। ठीक है, मतलब पारद और गंधक तो हमारा कंपल्सरी है। तो पारद और गंधक ओनली यूज़ किया जाएगा तो हमारा रस सिंदूर बनता है। फिर पारद गंधक +1 होएगा तो हमारी मकरदोहा जो हमारी एक फॉर्मुलेशन है वो बनती है। पारद गंधक वंग नवसादर है तो हमारा स्वर्ण वंग बनेगा। इसी टाइप से हम इस चीज़ को याद करना है। फिर आगे हमारा आता है निर्गंध परपटी, जिसमें हमारा गंधक नहीं होएगा। ठीक है, पारद काशीष संधव लवण, रस पुष्प बनेगा। पारद गंध कमल संधव लवण तो हमारा रस कपूर बनता है। अब हमारा है ना, ये तो हो गया हमारे घटक द्रव्यों के आधार पर सैगंध और निगम। अब हमारा प्राप्ति स्थान के आधार पर भी हमारी 3 क्लासिफिकेशन है, गलहस्त, तलहस्त और उभयहस्त।
जो हमारी एक बोतल होती है ना, उसमें हमारे 3 पोर्शंस है। गलहस्त मतलब गले के आसपास जो होती है, जो ऊपर वाले पोर्शन की, तलहस्त जो कहती है बिल्कुल नीचे बॉटम पे होती है, और उभयहस्त जो बीच वाले पोर्शन पे जो हमें मिलेगी। तो ये हमारी प्राप्ति स्थान के आधार पे कैसे है कि जो हम जिस भी औषधि को हम बना रहे हैं ना, तो वो हमें कूपी में हमें कहाँ पे मिलेगी ना, तो उस चीज़ के बारे में बताया है कि जैसे हमारे गलहस्त जो हमारे गले के वहाँ पे मिलेगी, तो रस सिंदूर, मलल सिंदूर, ताल सिंदूर, रस पुष्प वगैरह जो होते हैं हमारे, ये उस गले वाले एरिया में मिलेंगे बॉटल के। तलहस्त में हमारे क्या मिलेगा, स्वर्णवंग और समीर पन्ना ग्रस्त होता है, ये हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं। उभयहस्त में मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज होएगा, ठीक है। तो उभयहस्त जो बीच वाले पोर्शन पे मिलेगी बोतल के, तलहस्त जो नीचे सबसे बॉटम पे मिलेगी, और जो हमारी गलहस्त है वो जो ऊपर नेक वाला एरिया है उस पे मिलेगी। तो कूपी पकुन इसकी एक सामान्य विधि, ठीक है। तो इसको हम पूर्व कर्म में, इसको हम 3 बेसिस पे डिवाइड करना है हमें, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म। तो हम प्रधान कर्म लिख के इसको पेपर में लिख के आना है आपको। प्रधान कर्म, प्रधान कर्म क्या है, कूपी पक्रस के निर्माण से निम्नलिखित प्रक्रियाएं, ठीक है। पहले तो कांच की कूपी को निर्माण करना है, कूपी में खजली का पूरण करना है, या जो भी हमारी औषध द्रव्य है, कूपी स्थापन करना है। फिर मतलब लाइक जो हमारी कूपी है उसको हम बालू का यंत्र में रखते हैं, फिर उसमें अग्नि का संयोग करते हैं, सिद्धि लक्षण आने का वेट करते हैं, कूपी मुख मुद्रण। फिर उसके बाद हम जो उसका है ना, पहले हमारी जो कूपी होगी ना वो खुली रहेगी, और फिर उसके कुछ टाइम बाद उसको हम बंद कर देंगे, फिर उसको हम निकाल लेंगे और उसको खुद ही शीतल होने देंगे। कूपी भेदन उसको अलग करेंगे, और कूपी पशु पक्को रस एकीकरण, और जो उसमें हमने औषध डाली हुई है जो हमारी बनी है फॉर्मुलेशन, उसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप था हमारा कपड़ मिट्टी युक्त कांच कूपी निर्माण। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कांच की कूपी है ना उसके चारों तरफ ना हम मुल्तानी मिट्टी और कपड़े का है ना उसमें लेप करते हैं, जिसको हम कपड़ मिट्टी बोलते हैं। और उसको इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक लेयर चढ़ाई, फिर उसको अच्छे से सूखने दिया, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई। इसी तरह हम उसमें 7 बार कपड़ मिट्टी करते हैं, जिसके बाद उसको हम तैयार होती है हमारी कूपी पक निर्माण के हेतु। ओके, फिर हमारा कजली पूरण, हम इसमें हम है ना जो जो हमें बनाना है ना, उसके लिए उसके जो हमारे द्रव्य होते हैं उनको डालते हैं। फिर कूपी स्थापन, उसको हम बालू का यंत्र में, या फिर जो हमारा अब मॉडर्न में उसके लिए वर्टिकल इलेक्ट्रिकल जो मफल फर्नेस होती है वो आती है, जिसमें कि हम डालते हैं, और उसमें हम उसकी नेक को है ना ऊपर ही रहने देते हैं, अग्नि के संपर्क में नहीं रहता, उसका बाकी का सारा पोर्शन अग्नि के संपर्क में रहता है। अग्नि व्यापार, अग्नि व्यापार इसमें हमारे बताया है कि हमारे जो अग्नि होते हैं वो 3 प्रकार से इसमें रखी जाएगी टेम्परेचर्स उसके, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि। मृदु अग्नि उसके 200 0 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 4 घंटे तक। फिर मध्यम अग्नि देंगे उसको 200 से 400 डिग्री सेल्सियस 4 घंटे तक। और तीव्र अग्नि होएगी 400 से 300 mm 630 डिग्री सेल्सियस 4 घंटे। जिसमें कि क्या क्या चेंजेस होंगे, तो मृदु अग्नि पे होगी तो हमारी कजली मेल्ट हो जाएगी और गंधक की हमारी फ्यूम्स बन जाती है। मध्यम अग्नि पे क्या होगा, रस सिंदूर का निर्माण होएगा, जो हमारा पारद और गंधक है उनका मिक्सिंग होएगी। गंधक की ज्वाला फ्लेम्स आती है, जबकि तीव्र अग्नि पर फ्लेम्स खत्म होकर सिद्धि लक्षण अवलोकन, मतलब है कि जो हमारे सिद्धि लक्षण है वो आने लगेंगे। सिद्धि लक्षण अवलोकन, जब गंधक की ज्वाला समाप्त हो जाती है तो कूपी मुद्रण के पूर्व निम्न सिद्धि लक्षणों का अवलोकन करते हैं। मतलब जो उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये हमारा हो गया है, अब इसको पहले वो खुला रहता है उसका मुंह बोतल का, तो अब उसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। रेड बॉटम, रेड बॉटम क्या होता है कि हम जो उसके जो तल भाग होते हैं ना वो देखते हैं कि वो हमारा है ना बिल्कुल जैसे उगता हुआ सूरज होता है ना, उस टाइम पे जो रेडिशनेस होती है तो उसके जैसा उसमें उस टाइम पे रंग आया होता है। फिर सेकंड है हमारा शीत शलाका परीक्षण। शलाका परीक्षण में क्या करते हैं कि हम एक लोहे की रोड लेते हैं जो ठंडी होती है, और उसको फिर उसके अंदर डालते हैं, कूपी के अंदर हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो ग्रे रंग की होती है, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम उसमें गंधक जो होता है हमारा फ्री सल्फर नहीं बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम कॉइन टेस्ट करते हैं। कॉइन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक सिक्के को लेते हैं
और जो उसका मुँह है ना बोतल का, उसके ऊपर रखते हैं। और जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद उसको उठा के देखते हैं, तो उसमें है ना मर्क्यूरी के, हम जो हमारा पारद होता है उसके हमें है ना थोड़े छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें मुद्रित कर दिया जाए कुपी को। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, तल भाग को हम जब देखते हैं, नीचे की जो हमारा तल भाग होता है उसको देखते हैं, तो हम वहाँ पे जिस बिल्कुल है ना हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का हमें वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। अगला है हमारा कूपी मुख मुद्रण। अब हमने यहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट किए कि हमारा जैसे रेड बॉटम टेस्ट हो गया, हमारा शीत शलाका टेस्ट हो गया, कॉइन टेस्ट हो गया और हनीकॉम्ब टेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अब हमारा जो कूपी का जो हमारा मुख है ना वो खुला रहता है पहले, तो हम उसको बंद करने का टाइम आ गया है, तो हमें वो चीज़ पता चल जाती है। और जिसके बाद हमें मफल फर्मेंट्स में इसको हम 30 से 40 मिनट अग्नि देकर बंद करके रखते हैं। और फिर उसके बाद उसको हम शीत खुद से अग्नि प्रदान करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद और उसको अगले दिन तक, जब जितनी देर में वो खुद से ठंडा हो जाए उतने टाइम तक उसको रखते हैं। कूपी भेदन, कूपी पर लगी हुई कपड़ मिट्टी चाकू की सहायता से निकाल देते हैं। कूपी भेदन मतलब लाइक जो हम अब हमने उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन बनाई है ना उसको हम अब निकालना है, तो हम कूपी के ऊपर जो हमने पहले कपड़ मिट्टी की होती है पहले वो हटाएंगे। फिर कूपी को जो हम तोड़ते हैं, तो जैसे तो क्या करते हैं उसके चारों तरफ धागा बांधते हैं और उसको जलाते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा काँच होता है ना वो पिघल सा जाता है, जिसकी वजह से हम उसको हल्का सा भी फिर वो करते हैं ना हीट, तो वो आराम से अलग हो जाता है। तो वो हमारा हो गया कूपी भेदन। कूपी पक और रस एकीकरण, अब हमने तोड़ ली, तो हमने तोड़ा किस लिए है, उसको कलेक्ट करने के लिए जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है। और इसकी भी हमारी सावित्रित अवधि होती है 10 साल। इसमें आता है एग्जाम्पल, रस सिंदूर आता है और रस कपूर आता है। तो रस सिंदूर में हम क्या करते हैं, पारद और गंधक लेते हैं और वटांकुर स्वरस होता है हमारा भावना हेतु। तो इसमें यंत्र क्या मतलब, जैसे मैंने पहले भी बताया, बालू का यंत्र यूज़ किया जाता है मोस्टली, और या फिर मफल फाइनेंस यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम कूपी में हम उसको कपड़ मिट्टी करते हैं, जिसके बाद उसमें हम द्रव्य को डालते हैं और फिर उसको सेम प्रोसीजर के थ्रू हम उसको रिपीट करते हैं। अब होता है हमारा पोटली रसायन। पोटली रसायन हमारा एक काफ़ी पुराना जो तरीका होता है वो होता है औषधियाँ बनाने का। इसमें हम क्या करते हैं, अब पोटली जो रसायन है उसकी निरुक्ति क्या है याद करनी है। विस्तारितस्य वस्तुतः अल्पो भवनम पोटम पोटलति गृहन्ति इति पोटली। अर्थात जो हमारी जो विस्तारित वस्तु है उसको एक पिंडाकार, उसको अल्प रूप में लाने को पोटली कहलाया जाता है। अब पोटली की महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी। पोटली रस का निर्माण गंधक द्रव्य के पाक विधि द्वारा किया जाता है, जिसे कम मात्रा में अधिक कार्यकारी होते हैं, मतलब लाइक एक जो हम थोड़ी सी अमाउंट से ही ये ज़्यादा काम करके दिखाती है। तो इसमें हमारे प्रकार है, तो ये डिफरेंट आचार्यों के अनुसार डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे रत्नगर्भ पोटली है, तो पुटपाक मतलब लाइक कि हम उसको सराव संपुट में उस औषध को डाल के और उसको कपड़ मिट्टी करके और है ना फिर उसको पाक करेंगे, पुट देंगे। इसी तरह जैसे भावना देखिए, हंस पोटली को, फिर हेमगर पोटली में हम कपर्द पूरन पुटपाक, मतलब लाइक जो हमने औषध द्रव्य डाला है वो और कपर्द साथ में डालेंगे, जिससे कि उसका पुटपाक होएगा। तो और रेतो रोधन पोटली, जैसे दूध में पाक किया जाएगा इसका, तो इस टाइप से। तो निर्माण विधि, गंधक द्रव्य के पाक विधि अनुसार पोटली निर्माण, अब ये टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे घटक द्रव्य है उनको कि जो भी जैसे कि इसमें कुमारी सवरस है या फिर कोई भी हमारा उसका भावना द्रव्य है, उसमें उनके साथ उसका संवर्धन करके उसे शिखर आकार, पूगा आकार बनाकर एक रेशमी कपड़े में लपेट कर सूती धागे से, मतलब एक जैसे हम पोटली बनाते हैं कि उसमें कुछ भी डाल दिया और उसको है ना एक धागे से बांध दिया कि जिससे वो पोटली की शेप ले ले, गेंद की शेप ले ले। एक मिट्टी के पात्र या एनिमल बाउल की में गंधक को लेकर उसमें इस पोटली को पाक हेतु लटका देते हैं। अग्नि मृदु रखनी चाहिए हमें, ठीक है। अब इसका हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट ये होता है कि जब तक पाक करना है, जब तक जो हमारा गंधक है वो आकाश के रंग का ब्लूइश नहीं हो जाता, जब तक उसको पाक करना है पहला तो। और दूसरा हमारे कब तक करना है कि जब तक हम जो हमारी पोटली है ना,
अगर उसमें हम किसी भी चीज़ को मार के देखते हैं तो मेटेलिक साउंड आती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पाक हो चुका है। उसके बाद पोटली को बाहर निकाल कर कुछ देर ठंडा होने के बाद कपड़ा हटाकर ठंडी कर लेते हैं। गंधक को यदि लगा हो तो उसे साफ कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे रेशमी कपड़ा है, एनिमल बाउल है, हीटिंग डिवाइस है, आयरन रॉड है, और सवेर अवधि है 10 साल है इसकी, ठीक है। जैसे इसकी फॉर्मुलेशन में एग्जांपल है ताम्र गर्भ पोटली में इसके घटक द्रव्य है ताम्र भस्म, कजली, गंधक, चूर्ण और स्वर्ण। और इनको सारे को पोटली निर्माण विधि के द्वारा हम पोटली में निर्मित करते हैं और इसकी मात्रा होती है 1/2 से 1 प्रति। उपयोग होता है कफजन्य त्रिदोष श्वास आदि का रोग में। लौह गर्भ पोटली का जैसे हमारे यूज़ होता है, इसमें घटक द्रव्य होते हैं लौह भस्म, कजली, शुद्ध गंधक होता है, सुवर्ण तंतु। लौह गर्भ पोटली इसके घटक द्रव्य लौह भस्म, कजली, गंधक चूर्ण और सुवर्ण तंतु खंड। तो इसका भी हमें उसी टाइप से जैसे इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसी टाइप इसको निर्माण करते हैं। और इसमें जैसे कि मात्रा होगी 1 से 3 रति, और उपयोग हो गया गृहिणी सगृहिणी पांडु कामला आदि में। अब इनमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और प्रधान कर्म आपको आनी चाहिए कि उनको अच्छे से एलिब्रेट कर सको। और कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको हर एक रसायन के क्या क्या है वो आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं।